बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए मलाई आलू पालक मटर की बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि खाने में इंतहाई मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। और टिप्स एंड ट्रिक्स तो साथ में जारी रहेंगे। और वो क्या वजह है जिससे घर में जो पालक बनती है वो काली पड़ जाती है, तो ऐसी क्या ट्रिक है जिससे पालक हरी रहेगी इंशाल्लाह। तो फिर आइए सीखते हैं मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसके अंदर एक मीडियम प्याज को स्लाइस में काट कर डालेंगे और उसे हल्का सा फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब प्याज हल्की सी पिंक हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और उसे भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन की खुशबू उठने लगे तब हम इसमें 2 मीडियम टमाटर स्लाइस में काट के डालेंगे और उसे भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए। जब टमाटर हल्के से नरम पड़ जाए तब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर डालेंगे, फिर हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। बात आती है जायके की, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब या एज रिक्वायर्ड नमक डालेंगे। फिर इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब मसाले अच्छे तरीके से भुन जाए तब हम इसमें 2 मीडियम आलू क्यूब में काट कर इसमें शामिल कर देंगे और फिर 1 कप के करीब मटर हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर मटर और आलू को मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे। फिर इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक आलू और मटर दोनों गल ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक आलू और मटर गल रहे हैं हम अदर प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले एक पतीले में हम अच्छे तरीके से पानी को गर्म करेंगे। इसके बाद हम तकरीबन आधा किलो के करीब पालक इसमें डाल देंगे और साथ में 5 के करीब बड़ी वाली हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे और फिर इसे जब तक पकाएंगे जब तक हरी मिर्चें और पालक नरम न पड़ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से बॉयल देने के बाद हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे और उसका सारा पानी ज़ाया कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पालक हमारी हरी भी है और नरम भी पड़ चुकी है और हरी मिर्चें भी हमारी नरम तकरीबन पड़ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक्सर आप घर में जो पालक बनाते हैं वो काली पड़ जाती है। अब जो प्रोसेस हम करने वाले हैं इससे पालक कभी काली नहीं पड़ेगी। हम गर्म पानी से निकाल कर इसे बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक बर्फ़ वाले ठंडे पानी में पड़ा रहने देंगे। इस प्रोसेस से पालक कभी काली नहीं पड़ेगी और जैसे ये ग्रीन अभी नज़र आ रही है वैसे ही ग्रीन आपका सालन बनेगा इंशाल्लाह। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे खाना खूबसूरत लगता है और लजीज बनता है। इससे आपने फॉलो करना है तो आपके भी खाने इंशाल्लाह ऐसे ही बना करेंगे। 5-6 मिनट तक इसे बर्फ़ वाले पानी में रखेंगे। इसके बाद हम इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे। इस तरह हाथ की मदद से इसे अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे और इसे ब्लेंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 20 से 25 मिनट बाद हम इसका ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आलू भी अच्छी तरीके से गल चुका है और मटर भी तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें पालक वाला पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने बॉयल करके उससे पेस्ट बनाया था, वो उसमें शामिल कर देंगे। फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पालक भी तकरीबन हमारी डन है और आलू और मटर भी तकरीबन पके हुए हैं। अब हमने सिर्फ पानी को ड्राई करना है और पानी इसका ड्राई करते वक्त आप इस पर ढक्कन नहीं ढाकेंगे, क्योंकि अगर आप ढक्कन ढाकेंगे तो पालक काली पड़ जाएगी। बस ये थोड़े थोड़े से छोटे टिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इस तरह बिल्कुल बाज़ारी लुक आपका आएगा, जैसे होटलों में मिलता है वैसे पालक मलाई का लुक आपको आएगा इंशाल्लाह आपकी डिश में। इस वक्त आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। आप देख सकते हैं कि पालक का कलर अभी तक ग्रीन है और पानी ऐसा ऐसा करके ड्राई हो रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट तक इसे बिना ढके पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी लेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मसल कर इसे पालक में शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पालक में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मलाई शामिल करेंगे। दूध बॉईल करने के बाद जो मलाई आती है वो इसमें शामिल कर देंगे। ये पतली इसलिए नज़र आ रही है कि इसमें हमने थोड़ा सा दूध भी शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें हाफ कप के करीब दूध शामिल करेंगे। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दूध डालने के बाद हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बगैर ढक्कन ढाके इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, बस इसमें अब तड़का लगाना रह गया है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़के के लिए हम तकरीबन एक पैन के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब घी लेंगे। घी से इसका तड़का लगाएंगे। घी का तड़का इसके अंदर बहुत बेहतरीन लगता है। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने घी डाला है। जब घी अच्छी तरीके से कड़कड़ा जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा, और इसे हल्का सा पकाएंगे। अब हम इस तड़के को पालक के ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि पालक हमारी अब तक हरी है और ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी और उस पर तड़के ने 4 चांद लगा दिए हैं। अगर आपने एक बार ये पालक बना ली तो इंशाल्लाह हफ्ते में 3 से 4 बार आप ये पालक ज़रूर बनाया करेंगे क्योंकि इतनी लजीज होती है ये। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तुम्हारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन।